जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो शुरू करते हैं हम जो है मेटल्स के बारे में। आज का हमारा चैप्टर रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स बोले तो धातु तथा अधातु। तो हमारा आज का अध्याय रहने वाला है मेटल्स और नॉन मेटल, और हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। आप और इजी भी है बहुत, अगर आप आराम से पढ़ेंगे, इसकी सारी क्लासेस लेंगे तो ये चैप्टर आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं मेटल्स के बारे में। एक्चुअली मेटल्स होता क्या है? देखो, मेटल्स के बारे में तो बात बाद में करेंगे, यानी धातुओं के बारे में तो बात बाद में ही करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, इस नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में हैं, हमने सभी एलिमेंट्स को 3 पार्टों में कैटेगराइज किया हुआ है। जर्नली मोटा मोटा बताएं तो 3 पार्टों में कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें से पहला जो भाग है उसको हम धातु बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। कुछ को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े दोनों से मिलते जुलते होते हैं, उनको हम उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास अभी जो वर्तमान में तत्व हैं, लगभग 126 हमारे पास मेटल डिस्कवर किए हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 118 लिखे हुए हैं। तो 118 तत्व हमारे पास थे, वो काफ़ी पहले थे, अभी और डिस्कवरी हो चुकी है। तो लगभग 126 हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स में से कुछ मेटल हैं, कुछ धातुएं हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं यानी कि उपधातुएं हैं। विस्तार से शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, यानी कि धातु क्या होती हैं, धातुएं, मेटल्स क्या होते हैं? तो धातु हम उसे बोलते हैं जो अगर किसी तत्व पे हम चोट मारें और वो फैल जाए, यानी कि उनके अंदर एक ऐसा गुण हो, किसी तत्व के अंदर ऐसा गुण हो कि उसे जब पीटें तो वो फैल जाए, या उसके तार खिंच जाएं, या चमकदार हो वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको हम धातु बोलेंगे। यहाँ पे एक बात और कहने की है कि जैसे हम बोलें कि एक अच्छा विद्यार्थी कौन होता है, तो अच्छा विद्यार्थी कौन होता है, सिर्फ एक बात से अच्छा विद्यार्थी हम नहीं कह सकते कि भाई वो पढ़ने में ठीक हो, या स्कूल टाइम से आता हो, या पूरी यूनिफॉर्म में आता हो। एक बात नहीं हुई, उसके अंदर कई बातें होनी चाहिए। यूनिफॉर्म भी अच्छी हो उसकी, स्कूल भी टाइम से आता हो, पढ़ने में भी ठीक हो, और वो मतलब आज्ञाकारी भी हो, बड़ों की रेस्पेक्ट भी करता हो, तभी तो उसको अच्छा विद्यार्थी बोलेंगे। किसी एक गुण से नहीं बोल सकते कि हम जो है अच्छा विद्यार्थी है, भाई ये पढ़ने में होशियार है तो अच्छा विद्यार्थी है। नहीं, क्या पता पढ़ने में होशियार लेकिन बाहर लड़ता हो, गाली देता हो, तो अच्छा विद्यार्थी कहाँ हुआ वो? तो मतलब कई सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं ना अच्छे विद्यार्थी के, अच्छे गुण के। वैसे ही मेटल्स क्या होते हैं उनका भी पता हम सिर्फ एक गुण से नहीं लगा सकते कि भाई ये चमक रही है तो मेटल हो गई है, या ये बहुत मजबूत है तो मेटल हो गई। नहीं, उसके भी कई गुण होते हैं मेटल्स के। तो काफ़ी गुण जब उसमें मैच करते हो तो उसको मेटल्स कह सकते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स के गुण होते हैं अपने, ऐसे ही मेटलॉइड्स के गुण होते हैं, उपधातु गुण होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मेटल की, यानी कि धातुओं की। तो मैंने बताया कि धातु क्या होती है, हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई धातु क्या है। तो मोटा मोटा बात यह है कि अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि विद्युतीय धनायन है, तो वो क्या है? वो मेटल है। अब बात है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, ये कैसे पता लगेगा? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चिन्ह आ जाता है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा इसके बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली मैं इसको लेकर चलता हूँ सोडियम क्लोराइड को। ये आपके पास नमक का फॉर्मूला है, इसमें जो है सोडियम है, इसका नंबर 11 है। नंबर बोले तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है। वहीं क्लोरीन की बात करी जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब हम क्या करेंगे, इनका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहली शरण में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके, अगली में 8 आएंगे, अगली में 1 आएंगे। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन की पहली शरण में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली में 8 और अगली में 7 इलेक्ट्रॉन। यही तो हुआ। अब क्या होगा कि हर जो एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी जो बाहर की शेल है वो भर जाए। अब बाहर की शेल भरेगी कैसे? अब भरने का इनके पास तरीका है एक, कि ये चाहते हैं कि अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लें। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे,
और जब इसका एक चला जाएगा तो इसके पास भी 8 ही बचेंगे, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से सब अपनी बॉन्डिंग करते हैं, सभी अपने आबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसने दिया ना इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने दिया इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके ऊपर पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हैं। इसने लिया क्लोरीन ने, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसके ऊपर नेगेटिव का चिन्ह लगाते हैं। इसी की वजह से बोलते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव विद्युत धनायन, और ये होगा हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव विद्युत ऋणायन। तो वही मैंने आप बोला सबसे पहले आपको कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि भाई कौन सी चीज मेटल है और कौन सी चीज नॉन मेटल है। दूसरा, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मैलिएबल, यानी कि आघातवर्ध्यता। इसका क्या मतलब है कि अगर हम धातुओं को पीटेंगे तो पीट पीट करके वो फैल जाती हैं, उनकी चादरें बन सकती हैं। तो ये गुण भी किसमें पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है। ऐसी एक गुण भी और है, डक्टाइल बोलते हैं उसको हम, यानी कि तन्यता। इसमें क्या होता है, धातुओं को खींच करके उनके लंबे लंबे वायर्स बनाए जाते हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी किसकी है, वो भी मेटल्स की है। तो ऐसे हम पता करते हैं कि भाई ये मेटल है, और ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर नहीं है वो नॉन मेटल है। अब बात करें कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक, पृथ्वी बोले तो अर्थ क्रस्ट, भूपटल परत, जो सबसे ऊपरी परत है ना जिसपे हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो सबसे ऊपर की जो परत है उस परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो एक धातु है उसका नाम है एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम धातु है, ये धातु हमारी प्रकृति में यानी कि हमारी भूपटल में, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और होती कितनी है, लगभग लगभग ये होती है 7%, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, बात करें सेकेंडरी, थोड़ी से कम, मतलब दूसरे नंबर पे कौन सी धातु होती है, तो दूसरे नंबर पे होती है आयरन। वो कितनी होती है, वो होती है 4%। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास में है धातुएं। वही बात करते हैं धातुओं की कि भैया अधातु ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती होगी। सबसे ज्यादा जो अधातु पाई जाती है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट की। हमारे अर्थ क्रस्ट में, भूपटल में जो अधातु है, ये तो धातु है, वो है हमारे पास में ऑक्सीजन। कितनी है, 50%, 50% ऑक्सीजन है, बहुत है ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है उससे थोड़ी कम दूसरे नंबर पे दूसरी जो हमारे पास में है वो है सिलिकॉन। वो है लगभग लगभग 26% या 25% आप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं अर्थ क्रस्ट की बात बोल रहा हूं, एनवायरमेंट की, वायुमंडल की बात नहीं बोल रहा हूं। वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा जो मात्रा में जो हमारे पास में होती है नॉन मेटल, वो नाइट्रोजन होती है 72%, आपने कक्षा 9 तो पढ़ा होगा। लेकिन वो एनवायरमेंट में है, वायुमंडल में है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपटल, जमीन के ऊपर सतह में। बात यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो यही धातु और धातु के बारे में। अब हम देखेंगे धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी। सभी जो धातु हमारे पास में, उनकी हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। हाँ, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल हैं। तो पहले मेटल्स की देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, कि मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। ठीक है, यानी कि धातुएं आघातवर्ध्यता होती हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्या मतलब है कि धातुएं जो है, मैलिएबल का मतलब होता है आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता।
तो मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें पीट पीट करके जब हथौड़े से मारते हैं किसी कील पे तो देखते हैं कील फैल जाती है। तो ऐसी जब और पीटेंगे तो पीट की चादरें बनती हैं, जैसे टीन वगैरह बनती हैं। तो ये गुण किसके अंदर होता है? ये होता है मेटल्स के अंदर। वही बात आती है कि भाई ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा फैलती है, सबसे ज़्यादा फैल जाती है, सबसे ज़्यादा आघातवर्धक होती है, सबसे ज़्यादा मैलेबल होती है, तो वो है सोना, गोल्ड। ठीक है, यह है गोल्ड, यह है सोना। इसका क्या है कि ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम सोना होगा तो उससे लगभग 2 किलोमीटर तक हम तार खींच सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ठीक। वहीं चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल तन्यता। तो डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, मतलब कि धातुओं को खींच करके लंबी लंबी वायर्स बनाई जाती हैं। ठीक है, धातु एक गुण है जिसमें धातुओं को खींचते हैं और उनके तार बनाए जाते हैं। देखा ना आपने, कॉपर के तार हैं, कभी सिल्वर के उसके तार हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के तार हैं। तो जो तार बनते हैं इनके खींच करके, तो ये हमारे पास में इसका होता है डक्टाइल। ये जो गुण जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। ये अब बात ये कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है वाली बात, मतलब कौन सी धातु ऐसी है जिसका लंबा तार खींचते हैं? अभी तो मैंने बताया गोल्ड का होता है। गोल्ड का कितना खींचते हैं? लगभग 2 किलोमीटर चलाया जाता है 1 ग्राम तार केवल, और 1 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हाँ। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम, तीसरा जो भौतिक गुणधर्म है धातुओं का, फिजिकल प्रॉपर्टी जो धातुओं की है तीसरी, वो ये है कि कोई अगर धातु होगी, कोई अगर मेटल होगा तो क्या होगा? वो कंडक्टर होगा, कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ऊष्मा का चालन करेगा वो। इसका क्या मतलब है कि धातु अगर होगी कोई तो उसके अंदर से हीट पास हो जाएगी। ठीक है, उसमें ऊष्मा का चालन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भगोना है घर में, भाई हमने भगोना लिया, इस तरीके से भगोना लिया यहाँ पे, और नीचे इसकी आग जला दी, ये आग लगा दी, और ये इसके किनारे हैं, ये इसमें पानी गर्म हो रहा है। तो हम गर्म तो सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब भगोने को पकड़ते हैं हम एक बात में तो जल जाते हैं ना। तो यहाँ क्यों गर्म हो गया? गर्म तो हम यहाँ कर रहे हैं, आग तो हम यहाँ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आग चल करके ट्रांसफर होकर के हीट कहाँ पहुँच जाती है? किनारों पर पहुँच जाती है, तो यहाँ पे गर्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हीट मूव करती है, कंडक्ट करती है, किसके अंदर से? मेटल्स के अंदर से। तो ये कंडक्टर ऑफ हीट का आप मतलब समझ चुके होंगे कि धातु हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर से हीट पास हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी हम, चौथी प्रॉपर्टी, सॉरी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का चालन, विद्युत का चालन। अगर मेटल्स हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नॉन मेटल है तो नहीं होगी, मेटल्स हैं तो वो होगी। जैसे आपने देखा होगा कॉपर की वायरिंग हमारे घरों में होती है, कॉपर है उसके अंदर से तार जाता है, तो तार काय का है? वो तार अंदर से किसका है? मेटल का है। ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर तो प्लास्टिक चढ़ी होती है उसके ऊपर, वो जो प्लास्टिक होती है उसको हम पीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी होती है वो। लेकिन जो उसके अंदर होती है तार चमकदार जो निकलती है वो हमारी मेटल होती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मेटल्स का मतलब ये हुआ कि हम उसको भी मेटल बोलेंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लस्टर, यानी कि शाइनी। छठी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं शाइनी, चमकदार, लस्ट्रस, चमकदार। जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं। आपने कोई धातु देखी होगी, जैसे सोना है, जब घर में माताएं बहनें महिलाएं जो हैं आभूषण लाती हैं, गहने लाती हैं, कितना चमकते हैं वो। सोना है, चांदी है, कॉपर है, सभी चमकते हैं। मेटल्स का गुण होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स हैं तो वो चमकदार होंगे। तो मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। अगली बात करें हम, नेक्स्ट बात करें हम कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास मेटल्स की, तो मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं।
ऐसा नहीं है मेटल्स को पकड़ा ऐसे तोड़ दिया से, नहीं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा, कॉपर देखा है, सिल्वर देखा है, बर्तन घर में देखे हैं मेटल्स के होते हैं वो, और आयरन देखा है, घर में गाटर होती हैं, सरिया होती है, ये सब किसकी हैं? ये सब मेटल्स ही तो हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं हार्ड। हार्ड बोले तो कठोर होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें मेटल्स की ही, तो मेटल्स बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे ही टूटते नहीं है, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मजबूत होते हैं। बात करें हम नौवीं प्रॉपर्टी की, टॉलरेंस का कोई काम नहीं है अभी, नौवीं प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट आगे चले मेटल्स के बारे में। तो जो मेटल्स होते हैं वो जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है, जैसे हमारा कमरे का तापमान आपने देखा होगा कि नॉर्मली 35-36 डिग्री रहता है, सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है वही, ठीक है, वैसे 25, 26, 27, 30 तक मान लो। तो जो रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर पे मेटल्स जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो सॉलिड होती हैं, ठोस होती है। आपने देखा होगा तुम्हारे घर में बर्तन है, सरियाँ हैं, कील है, ये सब सॉलिड तो होती हैं, ठोस होती हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करें हम अगली प्रॉपर्टी मेटल्स की। जो मेटल है हमारे पास में, वो मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। 10वीं प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? वो हाई होता है। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। यानी कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर तुम इनको गर्म करोगे, मेटल्स को, जैसे आपने कील ले ली लोहे की, आपने लोहे की कील ले ली, उसको गर्म करना शुरू करा, तो जब गर्म करोगे बहुत अधिक टेम्परेचर आपको उसको देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, तब जा करके वो गलेगी, यानी कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और उसके भी बाद और ज़्यादा दोगे तुम, तो तब वो पिघलेगी या बॉयल होगी, तो उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब जिस पॉइंट पे कोई मेटल्स पिघलना शुरू करता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पे वो उबलना शुरू करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है इसकी, 11वीं प्रॉपर्टी, जो मेटल्स हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब उच्च घनत्व होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व होता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास है किसी चीज का, वो डेंसिटी है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट बात करें अगली प्रॉपर्टी, सोनोरस, ध्वनिक। अगर कोई चीज, मतलब कोई मेटल है, तो वो जब किसी से टकराएगा तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे आपने देखा होगा स्कूल की जो बेल बजती है, घंटी बजती है, तो टन टन घंटी की आवाज़ दूर तक आती है। क्यों? क्योंकि वो मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी है, धातुओं का गुण ही होता है कि अगर वो किसी से टकराएंगी तो साउंड पैदा करेंगी। और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मेटल्स आर जर्नली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। या तो ये सिल्वर कलर की होंगी या फिर ये ग्रे कलर की होंगी। सिल्वर या ग्रे रंग की होती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं। ये प्रॉपर्टी आप जिसके अंदर भी देख पाओगे, आप बेझिझक कहोगे कि ये क्या है, ये मेटल है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स का क्या है? एकदम अपोजिट है। मैं यहीं आपको समझा देता हूं थोड़ा जल्दी से। क्या है कि देखो, पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या है कि ये मैलेबल होते हैं, आघात वर्धित होते हैं, मतलब इनके पीट पीट करके इनकी चादरें बनती हैं। ये गुण किसका है?
मेटल का। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, दीज आर नॉट मैलिएबल, यह आघात वर्ध्यता नहीं होती हैं। यानी कि जो नॉन मेटल होंगे उनके अंदर आघात वर्ध्यता नहीं होंगी, जब तुम उन्हें पीटोगे तो वो चूर चूर हो जाएंगी। उस गुण को बोलते हैं भंगूर, ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि भंगूर होती हैं, आघात वर्ध्यता नहीं होती हैं। अधातुओं की बात करी जा रही है, अधातु। अधातु कैसी होती हैं, वो भंगुर होती हैं, उन्हें अगर तुम पीटोगे तो वो फैलेंगी नहीं, वो चूर चूर हो जाएंगे। सेकंड बात करते हैं हम अधातु की। धातु में क्या होता है, डक्टाइल होती हैं, तन्यता होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं होती, ये डक्टाइल नहीं होती, ये टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं तोड़ने के बाद में। तीसरी बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है, लेकिन अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता। मतलब नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ चालन करते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर भी बिजली कहाँ पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर नहीं हो जाएगी। वहीं बात करते हैं शाइनिंग की। तो जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं शाइनिंग, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, लेकिन नॉन मेटल शाइनिंग नहीं होते, चमकदार नहीं होते। वहीं अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि मेटल्स होते हैं हमारे हार्ड, लेकिन नॉन मेटल हमारे हार्ड नहीं होते, वो तो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटल्स की। मेटल्स हमारे पास में स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन नॉन मेटल यानी कि धातुएं स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मतलब कहने का यह कि जितना जो इसमें है ना, इसका अपोजिट है, उल्टा करना है बस केवल। अगला नॉन मेटल, मतलब मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल कैसे होते हैं, वो होते हैं गैस। या तो वो गैस होंगे या वो लिक्विड होंगे, द्रव होंगे या वो गैस, पर सॉलिड नहीं होंगे, उल्टा है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन नॉन मेटल का नहीं होता। ना तो मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता, तो क्या होता है, उनका लो होता है। मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। धातुओं का उच्च होता है, अधातुओं का निम्न होता है। अगली बात करें हम, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन जो नॉन मेटल हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। वहीं बात करें सोनोरस की, यानी कि जो मेटल्स हमारे पास में ध्वनिक है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो ध्वनिक नहीं होते, वो अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे मैं अगर तो दीवार में तो बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आई ना, लेकिन अगर ये लोहे की शीट होती और मारता तो बहुत आवाज़ आती। और नेक्स्ट है कि ये सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं मेटल्स। तो नॉन मेटल कैसे कलर के होते हैं, नॉन मेटल किसी भी कलर के होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कलर वेरी नहीं करता, यहाँ पे बस इतना है। तो बात समझ में आ गई आपको, मेटल्स और नॉन मेटल की आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ मेटल्स की पढ़नी है बस अच्छे से। नॉन मेटल उसकी सारी की सारी अपोजिट ही हैं, बात क्लियर होगी। अब कुछ हमारे पास में बसते हैं एक्सेप्शन, आप उनको और देख लीजिए। एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है। मैं कहाँ बताऊँ आपको एक्सेप्शन, यही लिख देता हूँ बोर्ड पे ही, ठीक है, आप यहीं देख लेना। चलो बिटो ही देते हैं इसको, छोड़ो यार, इतने में आ जाएगा हमारा एक्सेप्शन, इतने में लिख देंगे। एक्सेप्शन की बात ये करिए कि आपने क्या पढ़ा मेटल्स के बारे में, कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, सही बात है, एक हाथ बढ़ देते होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, सही बात है, हीट पास करते हैं भी सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं भी सही बात है, सिल्वर कलर की शाइनिंग होते हैं भी अलग बात है, हार्ड होते हैं भी। देखो एक हमारे पास मेटल है जिसका नाम है सोडियम, ये सोडियम। ऐसा कहा जाता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन ये ऐसा सोडियम है भाई, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और अकेला ये नहीं है, पोटेशियम भी ऐसा ही है, लिथियम भी ऐसा ही है। तीन हमारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पनीर के जैसे, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। सवाल बनता है पेपर में कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको चाकू से हम काट सकते हैं, यही है, ठीक है। एक सवाल बनता है कि धातुएं तो स्ट्रॉन्ग होती हैं मोस्टली, ज़्यादातर धातु मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, देखो ये लिखा हुआ कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन ये तीनों धातुएं स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये सॉफ्ट होती हैं। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि रूम टेम्परेचर पे ये क्या होती हैं, सब क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन एक हमारे पास मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी नाम है,
लिक्विड है, द्रव है। जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर ये वाली जो धातु है वो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्सेप्शन, अपवाद। यही सवाल बनेगा एक एक नंबर का आपके पेपर में। सभी धातुएं हार्ड होती हैं लेकिन सॉफ्ट होती हैं, ये आराम से चाकू से कट जाती हैं। सभी धातुएं सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, पर ये लिक्विड होती है। यही मैं बताया था आपको नॉन मेटल भी, एक नॉन मेटल भी ऐसा ही है, ब्रोमीन, जो क्या होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ये भी। अगली बात करते हैं हम कि एक मेटल्स है जिसको हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, वो कौन है, वो सोडियम है। वो पूछते हैं ऐसा क्यों करते हैं कि सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे ही तुम इसको हवा में लाओगे और इसको ऑक्सीजन मिलेगी, उससे संपर्क करके रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन ना कर सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करें हम तो ज़्यादातर धातु कैसी हमारी होती हैं, ये होती हैं सिल्वर और ग्रे कलर की, लेकिन सोना और कॉपर ये दोनों कैसी होती हैं, ये होती हैं येलो कलर की। एक सवाल और बनता है कि धातुओं का जो धातुओं का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत देर में होती हैं, पिघलती हैं, गलती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का बहुत कम होता है। ठीक वैसे ही डेंसिटी के ऊपर भी बात बनती है कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, मैंने बताया आपको, लेकिन ये 2-3 ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी बहुत निम्न है। तो ये आपके अपवाद हैं, इनको आपको याद रखना है। वहीं मैं बात करता हूँ नॉन मेटल की, अधातुओं की। अधातु जो हैं, जो नॉन मेटल हैं, उनकी बात करता हूँ मैं। नॉन मेटल चमकदार नहीं होते, वो होते हैं डल, भद्दे होते हैं, क्योंकि चमकदार तो धातुएं होती हैं, वो तो डल होते हैं। लेकिन एक हमारे पास में नॉन मेटल है जो बहुत चमकता है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन बहुत चमकदार धातु होती है। डायमंड भी होती है, हीरा बोलते हैं डायमंड को, वो भी होती है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास, एक अपवाद है कि देखो धातुएं तो करंट पास करती हैं, ये लिखा ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं, लेकिन अधातुएं नहीं करती। लेकिन एक अधातु है ऐसी, एक अधातु ऐसी है जो करंट पास करती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी करंट पास करती है। तो ये हमारे कुछ अपवाद थे, बाकी चैप्टर में आगे जैसे आएंगे बता दिए जाएंगे आपको। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मेटल्स क्या होते हैं आप शायद जान चुके होंगे, मेटल्स की मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी, वहीं नॉन मेटल्स की भी बता दी, क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटल्स में बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ अपोजिट ही तो करना है उनका, और कुछ दोनों के बीच में अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते लिए, जय हिंद।